सो हाय एवरीवन, मैं डाइटिशियन अरुण। और आज हम बात करने वाले हैं इंटरमिटेंट फास्टिंग को लेके, जो कि एक बहुत ही ट्रेंड में है और जो कि हम बहुत पुराने टाइम से करते भी आ रहे हैं। हमारे पुराने जो बुजुर्ग हैं वो भी इंटरमिटेंट फास्टिंग करते ही थे। हाँ, वो इसको एक साइंटिफिक लॉजिक के साथ नहीं करते थे, बस उनका एक रूटीन था। जैसे हम पुराने जो गांव के लोग हैं उनकी अगर हम रूटीन देखें तो वो क्या करते थे, सुबह उठते थे, सुबह अपना लस्सी वस्सी पी के चले जाते थे और उसके बाद क्या है, खेत में जाके काम करते थे। तो दोपहर के 10-11 बजे उनका खाना जाता था। और तब होता क्या था कि सूरज के ढलने से पहले ही वो लोग रात का खाना खा लेते थे। तो वो इंटरमिटेंट फास्टिंग ही थी। इंटरमिटेंट फास्टिंग का मतलब सिर्फ इतना ही है कि फास्टिंग करना। फास्टिंग कभी भी कंटिन्यूअस नहीं हो सकती। इंटरमिटेंट का मतलब होता ही है कि ब्रेक्स में, कि फास्टिंग करी फिर ब्रेक आया, फास्टिंग करी फिर ब्रेक आया, क्योंकि लंबी फास्टिंग हो जाएगी फिर तो आप मर ही जाएंगे। तो इसीलिए फास्टिंग का सिंपल सा मतलब यही है इंटरमीडिएट फास्टिंग का, कि कुछ टाइम के लिए हमने खाने को रोक दिया, जिसको हम फास्टिंग कहते हैं। उसके बाद हमने फिर कुछ टाइमिंग के अनुसार उस टाइमिंग को कंट्रोल करके हमने अपनी फास्टिंग को और बढ़ा लिया। तो जनरली जो हम स्टार्टिंग आजकल जो हम करते हैं वो करते हैं हम कि 14 घंटे से स्टार्ट कर लेते हैं, कि 10 घंटे के अंदर अंदर हमने खाना खत्म किया अपना। जैसे कि मान लीजिए सुबह 8 बजे आपने खाना स्टार्ट किया, तो 8 और 4 12, और शाम के 6 बजे तक आपने खत्म कर लिया। तो ये 10 घंटे के अंदर अंदर आपने खाना खत्म किया और आपने 14 घंटे की फास्टिंग कर ली। तो इस 14 घंटे को बढ़ाया जा सकता है, कि फास्टिंग के आवर्स को 15 घंटे किया जा सकता है, 16 घंटे किया जा सकता है, 17 घर किया जा सकता है, 18 घंटे तक भी लोग फास्टिंग करते हैं, कि 2 मील ले लेते हैं, इसमें 3 मील ले लेते हैं, है ना। तो इसलिए इसके साथ एक दिक्कत क्या आ रही है कि जो लोगों के फीडबैक आते हैं हमारे पास कि हम इंटरमिटेंट फास्टिंग कर रहे हैं पर हमारा वेट लूज नहीं हो रहा या इतना रिजल्ट नहीं आ रहा। तो उसमें समझने वाली ये चीज है कि जैसे आप ये कह दें कि मैंने आज 2 घंटे मैंने एक्सरसाइज कर ली और अब मुझे 1 महीना एक्सरसाइज करने की जरूरत नहीं है ना। तो एक दिन इंटरमीडिएट फास्टिंग करने से कुछ नहीं होगा, एक हफ्ता इंटरमीडिएट फास्टिंग करने से कुछ नहीं होगा। दिस हैज टू बी योर लाइफस्टाइल। एक तो चीज ये है। दूसरी है कि आपने कह दिया कि भाई मैंने 2 दिन डाइटिंग कर लिया, मैं 4 दिन कुछ बाहर खाऊंगा सबसे। तो इंटरमीडिएट फास्टिंग तब भी काम नहीं करेगी अगर आपका कार्ब इनटेक बहुत हाई है या आपका बाहर का खाना बहुत ज्यादा है, आप बैलेंस मील नहीं लेते। इंटरमीडिएट फास्टिंग सिर्फ एक तरीका है अपनी डाइट के तरीके को और अच्छा करने का। टाइम को लिमिट करके, आवर्स को लिमिट करके, हम जो लो कार्ब डाइट है या हाई प्रोटीन डाइट है, जो भी डाइट है जो हम वेट लॉस के लिए फॉलो करते हैं, उनका हम और इससे अच्छा रिजल्ट ले सकते हैं। तो इसलिए इंटरमीडिएट फास्टिंग का मतलब ये नहीं कि कुछ भी खाया 8 घंटे के अंदर अंदर खाया तो उसका रिजल्ट हमें पॉजिटिव आ जाएगा। इंटरमीडिएट फास्टिंग तभी रिजल्ट देगी अगर आप एक अच्छी डाइट फॉलो कर रहे हैं। अगर आप एक खराब डाइट फॉलो कर रहे हैं, चाहे आप दिन में एक बार ही खाएं, 8 घंटे में खाएं, 6 घंटे में खाएं या 24 घंटे में खाते ही रहे, तो कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो इसलिए समझदारी वाली बात यही है कि किसी ना किसी डाइटिशियन से, किसी न्यूट्रिशनिस्ट से राय लेके और इसके कंसेप्ट को समझ के फिर हम इसके बारे में आगे चलें। तो आई होप इट विल हेल्प यू आउट। और अगर आपको ये करनी भी है तो इसलिए हम, और इसके लिए हम क्या ऐड कर सकते हैं कि सबसे पहले तो अपना कार्ब्स का इंटेक जो है वो मॉडरेट पे लेके आए। जो भी हमें पता है कि बहुत आसान चीजें हैं चबाने के लिए, जो इजीली बहुत जल्दी बन जाती हैं, उन चीजों को थोड़ा सा इंटेक में कम करें, जिसको हम फास्ट फूड कहते हैं। और धीरे धीरे करके आर्स को हम 18 से कम कर करते थे लेके आए। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच। आई होप इट विल हेल्प यू। थैंक यू।